एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। लेकिन ये मिर्ज़ापुर है जनाब, यहाँ पर कहानियाँ यूं ही ख़त्म नहीं होती, नए स्वरूप में एक बार फिर से लोगों के सामने आ जाती है। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। मिर्ज़ापुर 2 के रिव्यू की बात करते हैं। उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत मच अवेटेड वेब सीरीज़ में से एक रही है। सेकेंड सीज़न आ रहा है और 23 अक्टूबर तारीख तय की गई, लेकिन 22 तारीख को ही कुछ 8 या 9 बजे से स्ट्रीम ये हो गई। और उसके बाद जब मैंने इसे ऐप पर देखने की कोशिश की तो माई ऐप वॉज कम्प्लीटली क्रैश्ड। आप समझ सकते हैं ट्रैफिक कितना ज़्यादा रहा होगा और क्यूरियोसिटी लेवल कितना ज़्यादा रहा होगा इस वेब सीरीज़ को देखने का। फ्रेंड्स, अगर कहानी की बात करती हूँ तो कहानी तो वही शुरू होती है जो पिछली बार रुकी थी, यानी कि इस बार गोलू और गुड्डू वो अपने जो पर्सनल लॉस है उसको आगे बढ़ाते हुए बदला लेते हैं, यानी गोलू और गुड्डू के बदले की कहानी है। कालीन भैया के राजनीति तक के सफ़र की कहानी है। मुन्ना के मिर्ज़ापुर के सिंहासन का सफ़र पूरा करने की कहानी है। दद्दाजी और उनके 2 जुड़वा बेटों की आपसी दोस्ती, प्यार, क्लोज निटेड रिलेशनशिप और बाप बेटे के रिलेशनशिप को दिखाने की कहानी है। बीना की कहानी है जो अपने आप को माँ बनते देखना चाहती है और चाहती है कि एक दिन मेरा बच्चा इस मिर्ज़ापुर का सिंहासन संभाले। वहीं पर गुड्डू के पिताजी की कहानी है जो अटूट विश्वास रखते हैं अपने कानून व्यवस्था पर। और ये कहानी है माधुरी की, जो अपने पिता के अधूरे सपने को न चाहते हुए भी राजनीति में आकर पूरा करने का संकल्प ले लेती है। इसके अलावा भी कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जिसे मैं भूल नहीं सकती। मकबूल जो अपने आकाओं से विरोध करता है और एक दिन अपने ही एक आका को मार डालता है। वहीं पर ये कहानी है एक रॉबिन की जो प्यार पाना चाहता है और उसका प्यार है डिम्पी। वहीं पर एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चों को ज़िंदा देखना चाहती है। वहीं पर ये कहानी है राजा और राधिया की, जो अपने मालिकों से दगा करना शुरू कर देते हैं और बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं। और शरद की कहानी जो अपने पिता यानी रति की दुश्मनी का या मौत का बदला लेना चाहता है। यानी बहुत सारी कहानियाँ आपस में गुथी हैं और किसी भी कैरेक्टर को मैं अकेला छोड़ नहीं सकती। न मैं शबनम को छोड़ पाऊँगी, न मैं डॉक्टर और उनकी बेटी लिपि को छोड़ पाऊँगी। यानी जिस तरीके से वीव की गई है, इट इज़ ब्यूटीफुल। कहने के लिए 10 एपिसोड हैं, 50 45 48 मिनट इतनी लेंथ वाली है, लेकिन जब एक बार आप शुरू करते हैं तो रुकने का नाम ले नहीं सकते हैं। खैर, इसमें कुछ एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी हैं। रिलेशनशिप तो खैर बहुत खूबसूरत हैं ही। गुड्डू और लिपि की बात कर लेते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर गोलू और गुड्डू जब पहली बार एक दूसरे के सामने रोते हैं, वो मोमेंट बहुत खूबसूरत है। लेकिन फ़नी मोमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला जहाँ पर कालीन भैया जाते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलते हैं और कहते हैं मकबूल को प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। या फिर जब मुन्ना बात करते हैं और त्यागी से बात करते हैं कि बचपन से जुड़वा हो, या ये कुछ एक ऐसे हैं जो उनके कैरेक्टर को दिखा रहा था, इन्हेंस कर रहा था, विच वॉज ब्यूटीफुल। जो अच्छा नहीं लगा वो ये था कि समहाउ थोड़ी सी स्लो पेस हो जाती, बाद में ऐसा लगता है थोड़ा सा और एडिट करके कम कर देते तो चल जाता। गजगामिनी यानी कि गोलू, उनका रोल और वेल डिफाइंड होना चाहिए था। मुझे देखकर तो ये लग रहा था कि जब उनके पास बबलू की डायरी आ जाती है तो हो सकता है डायरी देखने के बाद वो बल प्रयोग का जो काम है वो करेंगे गुड्डू, और जो दिमाग का प्रयोग का काम करेंगे वो करेंगी गोलू, जो कि बहुत उभर कर नहीं आया। उसके अलावा मेरे हिसाब से आने वाला एक और जो सीज़न होगा, जो जब भी आएगा, हो सकता है इन सब चीज़ों की या मुझे जो कमी लगी है उसको उसमें पूरा किया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत फ्लो में है। थोड़ी सी एडिटिंग पॉसिबल है, लेकिन नंबर कितने दूंगी? 3.5 स्टार्स देना चाहूँगी। आप देखिए, आप बोर नहीं होंगे। जय हिंद।